हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीक्स आइडिया। दिस द सीरीज ऑन हिस्ट्री ऑफ जे&के। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चक डायनास्टी। चक डायनास्टी को समझने के लिए आपको कुछ बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन याद रखनी होगी जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी रिलेटेड है टू चक डायनास्टी। सबसे पहले आपको याद ये रखना होगा, मुगल्स आ जाते हैं इंडिया में 1526 में, मुगल डायनास्टी। और ये अपनी एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए बहुत सारे अटैक्स करते हैं कश्मीर पे, जो कि बाबर एक अटैक करता है कश्मीर पे, हुमायूं करता है, उसके उनके जो जनरल्स होते हैं उनके थ्रू वो अटैक करते हैं। एक तो ये इंसिडेंट याद रखना है। दूसरा आपको याद ये रखना है कि शाहमीर चक डायनास्टी से पहले शाहमीरी रूल होता है। उनके जो लास्ट रूलर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल महमूद शाह होता है, उनके बाद आ जाता है इब्राहिम शाह, इब्राहिम शाह सेकंड। उसके बाद आ जाए एक और इम्पॉर्टेंट नेम है नाजुक शाह, वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है आगे जाके डिस्कस करेंगे। और लास्ट रूलर इनका होता है हबीब शाह। ये बहुत ही वीक हो जाते हैं, बहुत ही वीक रूलर्स होते हैं, और इन्हीं के टाइम पीरियड में शिया मुस्लिम्स के साथ बहुत ज़्यादती होती है और इनके खिलाफ बगावत होनी थी। जब किसी कम्युनिटी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होती है, उनके साथ ज़्यादती होती है, तो बगावत हो जाती है। तो ये लास्ट के रूलर्स ऐसे होते हैं। चक डायनास्टी के जो रूलर्स होते हैं ये शिया ही होते हैं, तो ये बगावत स्टार्ट करते हैं। एक तो ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। तीसरा ये याद रखना है कि चक्स कहाँ से आए थे। इनका फोर फादर होता है लंकर चक, जो कब आता है यहाँ पे सहादेवा के टाइम पीरियड में, जिसके टाइम पीरियड में दलूचा अटैक करता है। और शाहमीर भी यहाँ पे आ जाता है इसी के टाइम पीरियड पे, और रिंचना भी। शाहमीर आया था 1313 में स्वाट से, रिंचना आया था तिब्बत से। तो ये 3 इवेंट्स आपको याद रखने हैं। मुगल्स आए थे इंडिया में 1526 में। इनके कुछ लास्ट के रूलर्स याद रखने हैं, लाइक नाजुक शाह जो कि बहुत ही वीक होते हैं, और हबीब शाह, इसको भी याद रखना है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और लंकर चक इनका फोर फादर होता है। इसी के डिसेंडेंट्स आगे जाके चक डायनास्टी को फाउंड करते हैं। तो आइए फिर डिस्कस करते हैं अच्छे से। डिस्कस करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। अभी हमने डिस्कस किया लंकर चक इनका फोर फादर होता है। ही कम्स फ्रॉम दर टेरिटरी नियर गिलगित ड्यूरिंग सहादेवा पीरियड। फिर मैंने बताया कि मुगल्स आए थे 1526 में। मिर्ज़ा हैदर दुगलत कश्मीर पे अटैक करता है 1533 में, जबकि किसका टाइम पीरियड होता है, महमूद शाह का, जो कि लास्ट रूलर्स ऑफ शाहमीरी डायनास्टी होता है। ये किसके अंडर होता है, जनरल हुमायूं के अंडर। जो हुमायूं मुगल डायनास्टी का रूलर होता है, अकबर का बाप, उसके अंडर एक कमांडर होता है। तो ये कश्मीर पे अटैक करता है 1533 में। फिर महमूद शाह इसके टाइम पीरियड पे यहाँ पे रूलर होता है, ये बहुत ही वीक होता है। उसके बाद 2-3 और आ जाते हैं, इब्राहिम शाह वगैरह, जो कि 1 साल से ज़्यादा रूल नहीं करते। उसके बाद आ जाते हैं एक और रूलर नाजुक शाह, जो कि कंप्लीटली पपेट बन जाता है मिर्ज़ा हैदर दुगलत। जो ये नाजुक शाह के 10 साल होते हैं 1540 से लेके 1551, ये टोटली किसके अंडर चल रहा है कश्मीर का रूल, मिर्ज़ा हैदर दुगलत के अंदर, क्योंकि नाजुक शाह इसका पपेट बन जाता है। तो इस तरह से इनडायरेक्टली रूल किसके हाथ में चला जाता है, मिर्ज़ा हैदर दुगलत के हाथ में। अब जो लास्ट शाहमीरी रूलर होता है सुल्तान हबीब शाह, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये बहुत ही वीक होता है, शियाज के साथ बहुत ही ज्यादती होती है। तो गाजी चक जो इसका कमांडर होता है, ये इसको थ्रोन पर से हटा के खुद उस पर बैठ, विद द हेल्प ऑफ नोबल्स, जो वहाँ पे नोबल्स होते हैं वो उसको गद्दी पे बैठा के किंग बना देते हैं, और चक डायनास्टी इस तरह से स्टार्ट हो जाती है कहाँ पे, कश्मीर में। अब कुछ डिस्कस करते हैं इंडिया में इस टाइम पे क्या चल रहा है, क्योंकि हमने ये देखा कि मिर्ज़ा हैदर दुगलत हुमायूं का ही जनरल होता है, अटैक करता है, और अकबर का भी जन्म हो जाता है 1542। 1542 किसका टाइम पीरियड है, नाजुक शाह का, जो कि इनडायरेक्टली किसके अंडर काम करता है, मिर्ज़ा हैदर के पपेट होता है 1540 से लेके 1551। तो 1542 में अकबर का जन्म हो जाता है अमरकोट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन हिस्ट्री भी हमारे सिलेबस में है। और तुलसीदास स्टार्ट करता है रामायण को लिखना, कमेंस मतलब स्टार्ट करता है रामायण को लिखना कब, 1547 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुलसीदास ने कौन सी बुक लिखी है, या रामायण किसने लिखी है, कब स्टार्ट करता है, 47 में, और 1572 में इसको खत्म कर देता है। तो अब इनके रूलर्स के बारे में पढ़ते हैं अच्छे से।
सबसे पहले गाजी चक के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा कि मिर्ज़ा हैदर दुगलत यहाँ पे 10 सालों के लिए इनडायरेक्टली रूल करता है, क्योंकि नाजुक शाह यहाँ पे उसका पपेट बन के बैठता है। तो वो यहाँ पे बहुत ही लूट मचाता है, बहुत ही एरियाज़ को फॉल करता है कश्मीरी किंगडम से। उनको रिकॉन्कर कौन करता है? यही गाजी चक, जो कि फाउंडर ऑफ चक डायनास्टी बन जाता है। वो स्कारदू, गिलगित, किश्तवाड़, पाखली और मोगली जैसे एरियाज़ को फिर से कश्मीरी किंगडम के अंडर लाता है। उसके टाइम पीरियड पे हुमायूं की डेथ हो जाती है 1556 में, और अकबर सक्सीड करता है टू द थ्रोन। अकबर के कोर्ट में एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी होती है तानसेन, जो कि एक म्यूजिशियन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तानसेन किसके कोर्ट में हुआ करता था, या ये पूछा जा सकता है, या अकबर के कोर्ट में कौन सी पर्सनालिटी थी जो म्यूजिशियन था, या कौन सा म्यूजिशियन हुआ करता था। इसको रामतानु के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आ जाता है गाजी चक के बाद हुसैन शाह चक। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के टाइम पीरियड में अकबर कश्मीर भेजता है एमिसरीज लेड बाय मिर्ज़ा मोहम्मद मुकीम। मिर्ज़ा मोहम्मद मुकीम के अंडर एक एमिसरी आ जाती है कश्मीर, किसके ऑर्डर पे? अकबर के ऑर्डर पे। और जहांगीर का जन्म हो जाता है 1569 में। आपको क्वेश्चन में ये बताना है अकबर, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे मुगल डायनास्टी में, कि अकबर कितनी बार कश्मीर आया था और जहांगीर कितनी बार कश्मीर आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अली शाह चक, क्योंकि इसका बेटा होता है यूसुफ शाह चक। यूसुफ शाह चक। अली शाह चक के टाइम पे क्या होता है? ही स्ट्रैक्स कॉइन्स इन द नेम ऑफ अकबर। जब अकबर के नाम की कॉइनेज उसने बना दी, दैट मीन्स वो उसकी सुजैनिटी, वो उसकी किंगशिप को, यानी कि उसको एज अपना किंग मान लेता है। तो इस तरह से एक्चुअली वो क्या बन जाता है, यानी कि वो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि हम मुगल्स के अंडर ही काम करते हैं यहाँ पे। रामायण इसी के टाइम पीरियड में 1572 कंप्लीट हो जाती है बाय तुलसीदास। आगे बढ़ते हैं तो यूसुफ शाह चक को डिस्कस करते हैं, जो कि अली शाह चक का बेटा होता है। ये अपने टाइम पीरियड में 3 बार इसको थ्रोन से हटा दिया जाता है और थ्रोन पे बिठाया जाता है फिर से। पहली बार इसको ओवरथ्रो कौन करता है? अब्दाल चक। और फिर रीइंस्टेट कौन करता है? अकबर। फिर एट लास्ट यहाँ पे जब मैंने बोला था कि जो शाहमीरी डायनास्टी के लास्ट के रूलर्स थे, तो शियाज के साथ बहुत ज़्यादती हुई। फिर जब चक्स आते हैं तो यहाँ पे जो सूफी सेंट्स वगैरह होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादती होती है, जैसे कि हमज़ा मखदूम, इसको सियालकोट एक्सटर्न किया जाता है। इसका जो डिसाइपल होता है, स्टूडेंट होता है, बाबा दाऊद खाकी, ये भाग के मुल्तान चला जाता है। और शेख याकूब सरफी अकबर के कोर्ट में जाता है और वहाँ पे बोलता है कि हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई, तो वहाँ पे जो चक रूल है उसको ख़त्म कर लीजिए। तो अकबर यहाँ पे अटैक करना स्टार्ट कर लेता है। तो इस तरह से जो यूसुफ शाह को रियलाइज़ हो जाता है कि मुगल एम्पायर अब बहुत स्ट्रांग हो गई है, मैं उनकी आर्मी के साथ लड़ नहीं सकता, वो एक ट्रीटी कंक्लूड करता है मुगल आर्मी के साथ 1586 में। तो इस तरह से मुगल डायनास्टी यहाँ पे स्टार्ट होती है बाय डिफीटिंग द याकूब शाह, जो कि यूसुफ शाह का बेटा होता है। मुगल कमांडर कौन होता है? कासिम खान। ये याकूब शाह को हराते हैं कहाँ पे? हरीपोरा में 1586 में, और मुगल डायनास्टी स्टार्ट हो जाती है। और यूसुफ शाह को बिहार लिया जाता है कहाँ पे? जेल में। धोखे से बोला जाता है, उसको प्रॉमिस किया था आपको छोड़ेंगे, लेकिन फिर उसको कैद करके जेल में बिठा दिया जाता है बिहार में, और उससे वहीं पे उसकी मौत हो जाती है 1592 में। उसकी बीवी होती है हब्बा खातून, उसके नाम के बहुत सारे सॉन्ग्स उसने लिखे हैं कश्मीरी लैंग्वेज में। पोएटस मानी जाती है और सिंगर भी मानी जाती है। तो वो उसकी बेगम थी। वेरी इंपॉर्टेंट नेम है हब्बा खातून। किस चक डायनास्टी या किस चक रूलर की वाइफ थी। होप आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। अगले लेक्चर में आते हैं मुगल डायनास्टी को लेके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।